And let's now bring you election season updates ahead of phase 3. One of the most keenly contested election battles this season will be Amethi and Rai Bareli from Uttar Pradesh. Rahul Gandhi now confirmed to be contesting from the family bastion of Rai Bareli, held by his mother Sonia Gandhi until recently. While Priyanka Gandhi Vadra may not be taking the election plunge yet right now, India Today has learned that she will be spearheading the Congress game plan in the two crucial constituencies. So India Today has also accessed what precisely will be the itinerary and the blueprint. 12 days of supermassive Amethi blitz, a core team of 500 people. Priyanka Gandhi Vadra's trusted lieutenants have been deployed, a blistering social media campaign, that to support Kishori Lal Sharma in Amethi and of course Rahul Gandhi in Rai Bareli. But this is also a litmus test for Priyanka Gandhi Vadra as the General Secretary, facing multiple challenges. She will have to salvage the credibility of her party in the Hindi heartland, but also to ensure that the brother who was defeated in 2019 returns with perhaps a bigger margin in Rai Bareli. As the General Secretary in charge of Uttar Pradesh during 2022 Assembly elections, this will also be a big moment, and she is, after all, the star campaigner of the Congress party. So that's the big news. Remember that there was a disappointment that Priyanka Gandhi Vadra has decided not to contest either Amethi or Rai Bareli, but it appears that at least she will ensure that the two constituencies will have full-on representation from Priyanka Gandhi Vadra toward the party leaders. Now, one of the alliance partners and in Uttar Pradesh of the Congress party is the Samajwadi Party. Akhilesh Yadav, opening up on the big Amethi-Rai Bareli fight, calls BJP a sinking ship in Uttar Pradesh. Listen into what Akhilesh Yadav said. कल मतदान होना है, क्या समीकरण आप देख रहे हैं? मैनपुरी बेल्ट है, मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है, डिंपल यादव चुनावी मैदान में आपने भी रोड शो किया है, आप क्या देख रहे हैं? पहले दूसरे चरण में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान हुआ है और पहले दूसरे चरण में ही खासकर किसान ने, गरीब ने और नौजवान ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके सरकार को पलटने की शुरुआत कर दी है और ये तीसरा चरण है जहां वोट पड़ने जा रहा है। तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, सफाया होगा और इसलिए होगा क्योंकि कन्नौज जैसे शहर से प्रधानमंत्री जी किराना कर ले गया, किनारा करके कन्नी काट के चले गए। इस शहर ने विकास देखा है, इस शहर को ऊंचाई तक ले जाने का काम समाजवादियों ने किया। कौन जोड़ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़क से? आज जो एक्सप्रेसवे पे चलता होगा, ये एक्सप्रेसवे किसान और रोजगार से लेकर के व्यापार को फायदा पहुंचा रहा है। यहाँ पर परफ्यूम से जुड़े हुए कारोबार को बढ़ाने के लिए परफ्यूम पार्क बन रहा था, मंडी बन रही थी, स्टेडियम बन रहा था, बिजली के सुधार के लिए सबस्टेशन से लेकर के और इंतजाम हुए। गंगा के जितने पुल हैं बीजेपी ने एक नहीं बनाया, काली नदी पे जितने पुल हैं समाजवादियों के नेताजी के बनाए हुए पुल हैं, जिससे यहाँ का संपर्क जुड़ गया और लोग आपस में आ जा रहे हैं और व्यापार बढ़ रहा है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए आप कि सबसे ज्यादा विकास किसने किया है? समाजवादियों ने। इसलिए कन्नौज की जनता और तीसरे चरण में जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बुरी हार होने जा रही है इस चरण में। अमेठी में प्रियंका गांधी जब प्रचार के लिए पहुंच रही है, उससे एक दिन पहले कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गाड़ियों के शीशे फोड़े हैं और वहां उपद्रव हुआ है। देखिए, हारता है, हारने वाला क्या ना करता। हारने वाले लोग हैं, उनका व्यवहार बदल गया है, भाषा बदल गई है, भाषण बदल गए हैं, भाषण में जो शब्द चुने जा रहे हैं वो गलत हैं, झूठ बोले जा रहे हैं और गलत तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वो केवल इसलिए क्योंकि उनके पास विकास और सच्ची बातें बताने के लिए नहीं है। जो नेगेटिव नैरेटिव बीजेपी ने तैयार किया था, आज नेगेटिव नैरेटिव की वजह से ही बीजेपी डूब रही है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो अपने आप उस गड्ढे में गिरते हैं।